जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन ए सॉल्व किया था, क्लास 10th का 25 26 का हम सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं देखो सेक्शन बी। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से हम करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहे हैं, देखो द एपी 8 10 12 हैज 10 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स कह रहा है। ठीक है, तो आपको देखना है कि देखो लास्ट 10 टर्म्स कह रहा है और हम यहाँ से देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें देखो 16 टर्म्स गिवन है, तो यानी कि हमें क्या क्या गिवन है, देखो एक तो हमें ए गिवन है, ए कितना है डियर स्टूडेंट्स 8 हो जाएगा। फिर यहाँ से डी कितना हो जाएगा, देखो डी हम निकाल सकते हैं 10 माइनस 8 यानी कि कितना हो जाएगा, ये 2 आ गया मेरे पास। और एन कितना है, देखो नंबर ऑफ टर्म 60 है, तो एन कितना हो गया मेरे पास, यहाँ से एन आ जाएगा 60। ठीक है, तो अब मैं देखो जो 16 टर्म है, 16 टर्म पे जो टर्म आएगी यानी कि लास्ट टर्म मैं कैसे निकालूंगा। तो यहाँ से आपको पता है, देखो हम लिख सकते हैं इसको a60 कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा a प्लस 59d। ठीक है, a प्लस 59d हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ से देखो a का वैल्यू रख दो, ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 59 इंटू, और d का वैल्यू कितना है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास d का वैल्यू 2 है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, तो ये आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 8 प्लस और 59 इंटू 2 हो जाएगा 118 हो जाएगा, इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया 126। तो यानी कि जो A16 टर्म होगी, ठीक है, वो कौन सी होगी 126। और ये बोल रहा है कि 126 से जो हमें सम फाइंड करना है यानी कि लास्ट 10 टर्म का सम फाइंड करना है। तो लास्ट 10 टर्म कौन सी होंगी, देखो जैसे ये है 126 होगा। ठीक है, फिर क्या आएगा, देखो 2 कॉमन डिफरेंस है, तो फिर 124 टर्म्स आएगी। ठीक है, तो ऐसे मेरे पास कौन सी आएगी, देखो 10 टर्म्स अगर मैं लिखूँ तो 122 आएगा, 120 आएगा, 118 हो जाएगा, 116 114 हो जाएगा। ठीक है, 112 हो जाएगा, 110 और 108 हो जाएगा। ठीक है, 108। अब आप इनको टर्म्स को काउंट करो, देखो कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये मेरे पास 10 टर्म्स हो गई। अब इन 10 टर्म्स का मेरे को क्या निकालना है, देखो सम निकालना है। तो मैं इजीली निकाल सकता हूँ, देखो कैसे, यहाँ से मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ से देखो एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। ठीक है, a प्लस एल। अब यहाँ से आप देखो मेरे को निकालना है, देखो लास्ट 10 टर्म्स का सम निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 10/2 हो जाएगा। और a का वैल्यू देखो, a अब कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ से देखो a हो जाएगा मेरे पास 126, तो ये आ जाएगा मेरे पास 126 प्लस, अब ये लास्ट टर्म कितनी है डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास देखो 108 है, तो ये हो जाएगा 108 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। 2 से 10 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, देखो 5 है ना, और ये कितना हो जाएगा, देखो 126 प्लस 108, जब इसको प्लस करोगे तो आपके पास आएगा 234। 5 से इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास कितना आएगा 1170। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो इस क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर। इसके देखो 2 पार्ट यहाँ पे, एक सेक्शन ए है और सेक्शन बी है। तो इसके बाद हम करेंगे कौन सा, सेक्शन बी। स्टूडेंट्स करते हैं देखो 21 का बी पार्ट। तो बी पार्ट देखो क्या कह रहा है कि फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एपी। ठीक है, 6 13 20 230। तो हमें देखो यहाँ से मिडिल टर्म फाइंड करनी है। तो मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एन निकालेंगे। यहाँ से एन क्यों निकालेंगे, देखो एन इसलिए निकालेंगे, यहाँ पर हमारे पास मिडिल टर्म के लिए देखो फॉर्मूला होता है क्या, n+1/2 टर्म। ठीक है, तो यहाँ से हम देखो इस तरीके से मिडिल टर्म निकाल लेंगे। तो हमें n चाहिए, और n निकालने के लिए देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से n निकालने के लिए डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो a का वैल्यू देखो फाइंड करेंगे। देखो a ये गिवन है मेरे को, a कितना है, देखो a 6 है। ठीक है, a इज इक्वल टू 6, और d कितना हो जाएगा, d हो जाएगा 13 माइनस 6। ठीक है, तो यानी कितना आ जाएगा मेरे पास 7 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखो क्या गिवन है मेरे को, लास्ट टर्म गिवन है। तो यहाँ से मैं लिख लूंगा देखो an कितना गिवन है मेरे को, an गिवन है मेरे पास 230। ठीक है, 230, तो इसको मैं 230 लिख लेता हूँ यहाँ से, देखो 230 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से, अब मैं यहाँ से an वाले फॉर्मूले से n निकाल सकता हूँ। तो ये क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से an कितना है 230, तो मैं 230 लिख देता हूँ। 230 इज इक्वल टू a मेरे पास 6 है प्लस n-1 हो जाएगा, और इंटू डी का वैल्यू मेरे पास कितना है 7 है। अब देखो ये 6 इधर माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 224 इज इक्वल टू n-1, और ये कितना आ जाएगा 7, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा 224/7 इज इक्वल टू n-1। तो 7 से 2 to 4 कैंसिल, देखो 7 3 जा
21 हो जाएगा, और 7 2 जा कितना रहेगा 14 इज इक्वल टू कितना n माइनस वन, माइनस वन इधर आएगा तो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, देखो प्लस हो जाएगा तो कितना रहेगा 33। तो यानी कि n का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 33। अब मेरे को मिडिल टर्म चाहिए यहाँ से, देखो कैसे निकालूंगा, ये फॉर्मूला मैंने पहले लिखा है यहाँ से, ये कितना हो जाएगा देखो मिडिल टर्म निकालने के लिए n प्लस वन अपॉन टू, तो यानी कि कितना हो जाएगा 33 प्लस वन अपॉन टू, तो यानी कितना हो जाएगा 34 अपॉन टू, तो कितना आ गया मेरे पास 17 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से जो मेरे पास देखो मिडिल टर्म आई है, मिडिल टर्म मेरे पास क्या आई है यहाँ से 17 आई है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से देखो क्या करूँगा, मेरे पास उसने बोला है कि मेरे को 17 टर्म निकालनी है, यानी कि मिडिल टर्म निकालनी है। तो मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, हम इसको लिखेंगे देखो कितना a 17 इज इक्वल टू कितना होगा a प्लस 16d हो जाएगा। तो यानी कि कितना हो गया देखो a 17 कितना रहेगा, a का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है, a कितना है देखो 6 है, तो यहाँ 6 लिखूंगा प्लस 16 इंटू डी भी हमने देखो फाइंड किया है, d कितना फाइंड किया है 7, तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस से, ये हो जाएगा मेरे पास 6 प्लस और 16 इंटू 7 ये हो जाएगा देखो हमारे पास 112, और इसको हम ऐड करेंगे तो कितना रहेगा मेरे पास 118। तो यानी कि मेरे पास जो मिडिल टर्म का वैल्यू होगा वो कितना आएगा 118। तो आइए आपको क्लियर हुआ होगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो डियर स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड कोस a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। तो फाइंड द मेजर ऑफ a एंड b, मेजर ऑफ एंगल a एंड b फाइंड करना है। देखो काफी इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखो इसको लिख सकते हैं, देखो साइन हमारे पास कितना है a प्लस बी इक्वल, ठीक है। अब देखो साइन में 1 किसका वैल्यू होता है, तो 90 का होता है, तो मैं इसको साइन 90 लिख सकता हूँ, साइन 90। अब देखो इनके एंगल कंपेयर कर सकता हूँ, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 90। क्वेश्चन इसको लेट कर ली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली देखो मेरे पास यहाँ पर है सेकंड, देखो क्या गिवन है, cos a माइनस बी इज इक्वल टू कितना है √3/2। अब cos में देखो √3/2 किसका होगा वैल्यू, देखो ये हो जाएगा cos a माइनस बी इज इक्वल टू देखो √3/2 होता है 30 का, cos 30 का वैल्यू, तो ये जाएगा cos 30। अब यहाँ से देखो a माइनस बी दोनों के एंगल कंपेयर करेंगे तो कितना रहेगा डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को देखो एलिमिनेट करेंगे कैसे, ये हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 90 और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये माइनस बी प्लस बी कैंसिल, a प्लस a कितना हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 90 प्लस 30 मेरे पास आ जाएगा 120। अब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो a इज इक्वल टू 120 अपॉन 2 से 120 कैंसिल कितने टाइम 60 टाइम्स, तो a कितना आ गया मेरे पास देखो 60 आ गया। अब a का वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, तो कितना हो जाएगा देखो a प्लस बी इज इक्वल टू 90, तो a का वैल्यू कितना 60 पुट कर देंगे, प्लस b इज इक्वल टू कितना हो गया 90, और b इज इक्वल टू कितना रहेगा डिस्टेंस 90 माइनस 60, तो b कितना रहेगा मेरे पास 30। ठीक है, तो यही फाइंड करना था हमको a और b। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, तो 23 देखो क्या कह रहा है कि AP एंड DQ आर मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC एंड DEF, ठीक है, रिस्पेक्टिवली वेयर और ABC सिमिलर टू DEF कह रहा है, देन हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो ट्राइंगल बना लेते हैं। यहाँ से देखो ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे हम, दो ट्राइंगल गिवन है, जैसे हमें ABC, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल क्या गिवन है हमें DEF, ठीक है। तो यहाँ से मैंने देखो दो ट्राइंगल यहाँ से ड्रॉ कर लिए, ABC DEF। अब यहाँ से हमें देखो क्या बात बोली है, हमें उसने ये बोला है कि AP एंड DQ, ठीक है। यहाँ पर देखो AP क्या है, देखो मीडियन है, ठीक है, तो इसको मैंने AP लिख लिया, और DQ, ठीक है, DQ यहाँ पर क्या है, देखो DQ मीडियन है ट्राइंगल DEF की। अब यहाँ से देखो हमें बोल रहा है कि देखो ABC सिमिलर है DEF के। देखो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि अगर ABC, देखो प्रूफ डायरेक्ट मैं प्रूफ कर रहा हूँ यहाँ से, गिवन और जो प्रूफ डेट है खुद से लिखें। तो यहाँ से देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ से ABC एंड ट्राइंगल DEF, ठीक है, ट्राइंगल ABC में और ट्राइंगल DEF में। तो यहाँ से देखो क्या होगा, मैं बोल सकता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि ABC को, कि जो यहाँ से एंगल B है, कि जो एंगल B है वो किसके इक्वल होगा, देखो एंगल E के इक्वल होगा, ठीक है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E के इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है आपस में सिमिलर है, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल होगी। फिर दूसरी स्टेटमेंट देखो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो AB है, देखो लिख सकता हूँ यहाँ से क्या AB अपॉन डी के हो जाएगा, ठीक है, इक्वल, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ BC अपॉन EF, है ना, BC अपॉन, देखो ये BC किसके इक्वल हो जाएगी EF के,
बी सी अपॉन ई एफ के इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ से देखो मैं हाफ से क्या कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, और हाफ से ही क्या कर रहा हूँ यहाँ पे देखो डिवाइड कर रहा हूँ। देखो इससे क्या फायदा होगा, तो ये हो जाएगा देखो ए डी अपॉन डी ई इक्वल, देखो बीसी का जो हाफ होगा, देखो बीसी का हाफ, ये बीसी का हाफ बीपी हो जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ बीपी, और यहाँ से देखो ई एफ का हाफ, ठीक है, तो ई एफ का हाफ क्या हो जाएगा यहाँ से ई क्यू हो जाएगा, ई एफ का हाफ क्या हो जाएगा ई क्यू हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। क्योंकि देखो ऐसा मैंने क्यों किया, मेरे को यहाँ से जो प्रूफ करना है वो प्रूफ क्या करना है, ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए पी अपॉन डी क्यू, ठीक है। तो देखो ए बी कहाँ रहा है, ए बी ये है, ठीक है, और डी मेरा ये है, फिर ए पी कहाँ है, देखो ए पी ये है, और डी क्यू मेरा ये, यानी कि सिर्फ इस ट्रायंगल की बात हो रही है यहाँ पर, इन दोनों ट्रायंगल में सारे सब टर्म्स मेरे आ रही हैं, ठीक है। तो पहले मेरे को इन दो ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा, प्रूफ सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। कौन सा ट्रायंगल को, देखो इन ट्रायंगल, अब मैं जो ले रहा हूँ यहाँ से देखो इन ट्रायंगल ए बी पी एंड डी ई क्यू एंड डी ई क्यू। अब आप यहाँ से देख सकते हो, देखो इन दोनों ट्रायंगल में मैं बोल सकता हूँ, देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, देखो फर्स्ट और सेकंड क्या है, देखो डियर स्टूडेंट्स कि एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल ई के इक्वल है, और दूसरा ए डी, देखो ए डी मेरे पास क्या, कहाँ ए डी मेरे पास कहाँ पर है, देखो सॉरी ए बी है ये, है ना, ये मेरे पास क्या है ए बी, ए बी, ठीक है, ए बी अपॉन क्या हो गया मेरे पास डी, यानी कि ए बी और डी इक्वल है, इक्वल बी पी और ई क्यू क्या है इक्वल, तो यानी कि मेरे पास देखो यहाँ से बोल सकता हूँ मैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, यानी कि ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो यहाँ से बोल सकते हैं देखो ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर किसके हो जाएगा, ट्रायंगल डी ई क्यू के हो जाएगा, ठीक है। और किससे हो जाएगा, देखो बाय एस से ये क्या हो जाएंगे आपस में सिमिलर। अगर ये सिमिलर हो गए तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो जो प्रूफ करना है डायरेक्ट बोल सकते हैं हम क्या, कि ए बी अपॉन डी किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से ए पी अपॉन किसके इक्वल हो जाएगा, ये डी क्यू के। तो ये मेरा क्या हो गया, देखो हैंस प्रूफ। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 24। डियर स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 के ए और बी दो पार्ट है, तो सबसे पहले ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट क्या कह रहे हैं, देखो अ हॉर्स अ काउ एंड अ गोट आर टाइड each by rope of length 14 meter at the corner A, B and C respectively of a grassy triangular field ABC with tide of length 35, 40 एंड 50 फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रास फील्ड, ठीक है। तो सबसे पहले देखो जो हमें यहाँ से गिवन है, मैं आपको बताता हूँ देखो क्या गिवन है और किस तरीके से हमसे क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। तो सबसे पहले देखो इस तरीके से हमारे पास एक ट्रायंगुलर फील्ड है जो है ए बी और सी, ठीक है। अब यहाँ से कह रहा है देखो एक जो कॉर्नर पॉइंट पर जो किसको बांधा हुआ है, यहाँ पर एक हॉर्स को बांधा हुआ है, ठीक है। तो कितना एरिया ग्रेस करेगा, देखो इतना ग्रेस करेगा। बी पर किसको बांधा हुआ है, यहाँ पे देखो काऊ को बांधा गया है, तो काऊ इतना ग्रेस करेगी एरिया को, ठीक है, इस एरिया को ग्रेस करेगी। और सी पर देखो किसको बांधा गया है, सी पर बांधा गया है गोट को, तो गोट इतना क्या करेगी, इतना एरिया को ग्रेस करेगी। और वो कह रहा है कि जो रोप की लेंथ है, तो यहाँ से लेकर देखो ये रोप हो गई, या ऐसे बोल सकते हैं रोप हो गई। रोप की लेंथ कितनी है, देखो 14 मीटर। तो 14 मीटर उसने बोला है कि देखो ईच की लेंथ 14 है, तो यानी कि यहाँ इसकी भी लेंथ क्या होगी, इसकी 14 होगी, ठीक है। और इसकी भी लेंथ क्या होगी, इसकी भी लेंथ 14 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं देखो ये जो मेरे पास 14 है, 14 क्या हो जाएगा मेरे पास, ये रेडियस हो जाएगा, ठीक है। जो 14 क्या हो जाएगा मेरे पास, 14 रेडियस। तो आर का वैल्यू कितना हो गया, देखो 14 हो गया। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ से देखो हमें क्या निकालना है, देखो फाइंड द एरिया। तो एरिया निकालने के लिए देखो आपको पता है ये तीनों सेक्टर हैं, तो एरिया निकालने के लिए थीटा चाहिए होगा। तो थीटा कैसे निकालेंगे, देखो ये एंगल कितना हो जाएगा, देखो ये एंगल ए है ना, एंगल ए प्लस एंगल बी। तो यहाँ से देखो इस तरीके से लिखता हूँ मैं, थीटा निकालने के लिए देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये आ जाएगा मेरे पास 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री हो जाएगा। आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से मैं इसको कितना लिख सकता हूँ, 180 डिग्री, ठीक है। तो टोटल जो ग्रेस करेगा, ठीक है, टोटल ग्रेजिंग, ठीक है, टोटल ग्रेस देखो कितना करेंगे तीनों मिला के। अब एरिया ऑफ सेक्टर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा देखो a अपॉन 360 इंटू पाई, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। आपको पता है देखो ए क्यों लिखा है, ए इसके लिए लिखा है मैंने, किसके लिए, हॉर्स के लिए। अब काऊ के लिए लिखूंगा तो प्लस आएगा क्योंकि तीनों का निकालना है, तो ये आएगा बी अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी अपॉन, ये किसके लिए कर रहे हैं हम, ये हम गोट के लिए कर रहे हैं, सी अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ से आप देखो
ए का वैल्यू और बी का वैल्यू और सी का वैल्यू, ठीक है। अब मैं पहले यहाँ से क्या कर सकता हूँ, देखो जो कॉमन आ रहा है, देखो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 कॉमन आ रहा है, तो उसको कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 मैंने कॉमन लिया, तो मेरे पास क्या बचेगा, देखो ब्रैकेट में ए बी सी, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है, देखो 180 है, ये तीनों एंगल है, तो और पाई का वैल्यू रख लेता हूँ मैं कितना 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है मेरे पास डियर स्टूडेंट्स, आर का वैल्यू है मेरे पास 3, आर का वैल्यू है मेरे पास 14, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 14, ठीक है, और ये अपॉन में 360 भी है, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, देखो 360 और इंटू में देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा देखो ए बी सी का वैल्यू कितना है 180। अब यहाँ से देखो 0 से 0 कैंसिल, 18 से 36 कैंसिल 2 टाइम्स। अब इस 2 से 14 कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स, 7 से 7 कैंसिल, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास देखो 22 इंटू 14, ठीक है। तो इनकी मल्टीप्लाई कराते थे, 14 टू जा कितना हो जाएगा 28, 28 का 8 कैरी 2, 14 टू जा 28 और 2 कितना हो जाएगा देखो 30, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास 308, ठीक है, और यूनिट क्या आएगी 308 मीटर स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 24 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब करते हैं हम सेक्शन इसका 24 का बी पार्ट, देखते हैं 24 का बी पार्ट। तो 24 का देखो बी पार्ट क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, तो हमें एरिया मेजर सेगमेंट का फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ पाई ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर फॉर्म्ड बाय अ कोड सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर। तो देखो यहाँ से सबसे पहले इसका डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे, तो डायग्राम देखो कुछ इस तरीके से है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ से हमें देखो एरिया ऑफ क्या फाइंड करना है, देखो एरिया ऑफ हमें मेजर सेगमेंट फाइंड करना है, ठीक है। अब मेजर सेगमेंट का देखो जो फॉर्मूला होगा, ठीक है, ये माइनर सेगमेंट है, तो मेजर सेगमेंट देखो कैसे निकालता है मैं आपको बताऊंगा। सपोज ये O है, ये A है और ये क्या है, ये B है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल गिवन है ये तो 90 डिग्री गिवन है और जो रेडियस गिवन है, ठीक है, ये 5 हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो अगर हमें देखो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करते हैं, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट होगा, ये होगा आपका एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ, एक सेकेंड सर्कल को जरा तरीके से लिखते हैं, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट होगा, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो जो एरिया ऑफ सर्कल होगा वो कितना होगा, देखो पाई आर स्क्वायर होता है, तो हम लिखेंगे इसको पाई आर स्क्वायर, ठीक है, देन माइनस, तो माइनस लगाया। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट देखो क्या होता है, ये होगा थीटा अपॉन 360 यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है कितना थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो यहाँ पर देखो 90 डिग्री है तो कौन सा ट्राइंगल यूज करेंगे, एरिया ऑफ राइट एंगल, तो राइट एंगल देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब ये देखो ये जो इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, आपको पता है देखो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये देखो बेस भी इसका 5 है और हाइट भी इसकी 5 है, तो यहाँ पर कितना रहेगा, देखो ये आ जाएगा इंटू 5 आ जाएगा। यहाँ मैं क्या करता हूँ, देखो आर इंटू आर लिखता हूँ, क्योंकि जो ये भी आर है ये भी आर है, तो उसको आर स्क्वायर लिखता हूँ, अभी रीजन बताऊंगा क्यों, क्योंकि आर स्क्वायर हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से आप देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखो आर स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, आर स्क्वायर कॉमन लिया तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये यहाँ से बचेगा पाई, ठीक है। अब माइनस ये अंदर मल्टीप्लाई कराएगा तो ये थीटा अपॉन 360 ये कितना हो जाएगा, देखो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो पाई की वैल्यू नहीं पुट कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए वो पाई की फॉर्म में चाहिए। तो थीटा कितना गिवन है, 90 गिवन है और ये हो जाएगा कितना 360, ठीक है, इंटू पाई एज इट इज आएगा, आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब ये माइनस और ये माइनस ही हो जाएगा प्लस, ठीक है, और ये देखो 1/2 एज इट इज रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ से क्या कॉमन लिया है, आर स्क्वायर कॉमन लिया है। अब डियर स्टूडेंट देखो आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 5 इंटू 5 यानी कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा कितना हो जाएगा 36, तो मेरे पास कितना आ गया, ये आ गया पाई माइनस पाई बाई 4 और प्लस कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो कितना होगा, देखो ये हो जाएगा, देखो एलसीएम ले लेंगे यहाँ से, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 25 तो बाहर रहेगा, और एलसीएम हमने लिया है तो कितना रहेगा, देखो इसका एलसीएम 4 आएगा, ठीक है। अब 4 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, देखो इसमें करेंगे तो कितना रहेगा, देखो 4 पाई
माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ये पाई, माइनस पाई हो जाएगा, ठीक है ना। और देखो अब 1/2, ठीक है, 1/2 में देखो 2 से 4 को डिवाइड कराएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और 2 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में होगी तो 2 1 जाए कितना होगा, 2 होगा, तो प्लस कितना रहेगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको एलसीएम लेना तो आता ही होगा, तो ये कितना रहेगा देखो 25 है ना, और 4 पाई माइनस पाई, ठीक है, तो 4 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 पाई, 3 पाई हो जाएगा, 3 पाई +2 और अपॉन कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका क्या होगा, ये इसका आंसर होगा। तो आइए आपको क्लियर हुआ होगा। तो करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 25। तो आइए डियर स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर देखो 25 क्या कह रहा है कि अ ट्राइंगल एबीसी जो फिगर में गिवन है, ठीक है, इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी रेडियस क्या है 4 सेंटीमीटर है। अब रेडियस देखो कहाँ से कहाँ तक होगी, देखो ये इसकी रेडियस है, ये 4 है, ठीक है, और ये भी 4 है, और ये भी रेडियस क्या है, ये भी 4 गिवन है हमें, ठीक है, और ये भी हमें 4 गिवन है। अब देखो क्या कह रहा है कि सच दैट द सेगमेंट बी डी एंड डी सी आर 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो जो इसके सेगमेंट है वो कितना गिवन है हमें, देखो उसने बोला है कि जो BD है, देखो ये जो BD है ये गिवन है मेरे को 10 सेंटीमीटर। अगर ये 10 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो हमें पता है कि देखो जो टेंजेंट ड्रॉ होती है एक्सटर्नल पॉइंट से वो आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। और दूसरा क्या गिवन है हमें, देखो DC। अब DC देखो ये DC है, DC कितना है 8। अगर ये 8 है, ये टेंजेंट देखो दो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ हो रही है, तो ये भी कितना होगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फाइंड द लेंथ ऑफ AB, तो हमें AB फाइंड करना है। तो यानी कि ये जो AB है यहाँ से लेकर ये लेंथ AB फाइंड करनी है, और दूसरा AC फाइंड करना है, तो ये यहाँ तक फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ से देखो एक चीज हमें गिवन है क्या कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है एबीसी वो कितना है 90 डिग्री है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब हम क्या करते हैं, देखो इसको मैं x लेट कर रहा हूं, अगर ये x है मेरे पास AF x है तो ए बी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। रीजन मैंने आपको बता दिया कि जो टेंजेंट ड्रॉ होती है एक्सटर्नल पॉइंट से वो क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। अब हम देखो इसको कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी मेरे को गिवन है। अब जो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है वो किसके इक्वल होगा, देखो एक तो इस वाले ट्राइंगल के इक्वल होगा, ये जो है मेरे पास OAB, ठीक है, OAC सॉरी, ठीक है, OA, और ये क्या होगा देखो C होगा। अब इसको मैं किस तरीके से लिखूंगा, देखो तीन ट्रायंगल में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक तो OAC हो जाएगा, दूसरा OCB, ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा देखो OCB हो जाएगा, और तीसरा देखो ट्रायंगल कौन सा होगा मेरे पास, तीसरा ट्रायंगल हो जाएगा OAB, ठीक है, तो ये वाला ट्रायंगल हो जाएगा OAB, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, एक तो ये वाला ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है, एक ये वाला ट्रायंगल हो गया और एक ये वाला ट्रायंगल हो गया। इसमें आप देखो हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, देखो आप ये देखो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो इसमें देखो हम क्या कर सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल यूज करेंगे। ये इसकी क्या है, हाइट है, हाइट 4 है, ठीक है, और ये इसका बेस है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस देखो अगर मैं बात करूं OAC की, तो ये इसका पूरा बेस है, तो बेस कितना हो जाएगा x+8, और हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, देखो 4 रहेगी। तो देखो किस तरीके से मैं इसको लिखूंगा, तो यहां से मैं इसको लिख रहा हूं, तो इसको मैं लिख रहा हूं, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एक आ जाएगा मेरे पास क्या OAC, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा आ जाएगा मेरे पास OCB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तीसरा आ जाएगा मेरे पास OAB, ठीक है, OAB इज इक्वल टू, देखो ये किसके इक्वल है, पूरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के, तो यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा किसके इक्वल 90, ठीक है। तो यानी कि ये जो तीनों ट्रायंगल है पूरा A, B और C के इक्वल है। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC, जैसे मैंने आपको बताया OAC देखो कहाँ है OAC, तो कितना होगा देखो हाफ इंटू बेस कितना है डियर स्टूडेंट इसका, देखो ये है x+8, तो ये हो जाएगा x+8, और हाइट इसकी कितनी होगी मैंने आपको बताया, देखो हाइट तीनों की 4 होगी, तो ये कितना रहेगा इंटू 4 प्लस OCB, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा देखो हाफ, और ये देखो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है इसका देखो 8 + 10, तो यानी कितना हो जाएगा 18, और हाइट इसकी भी कितनी है डियर स्टूडेंट्स, हाइट इसकी भी 4 है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ठीक है, तो इसका ये देखो ये क्या है बेस है, तो बेस देखो कितना हो जाएगा x+10, ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू x+10 हो जाएगा, और हाइट इसकी भी कितनी हो जाएगी 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 90। अब आप देखो तीनों टर्म में एक तो हाफ कॉमन है और एक 4 कॉमन है, ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, देखो हाफ और 4 क्या ले लूंगा, देखो कॉमन ले लूंगा, तो मेरे पास कितना बचेगा यहाँ से, ये हो जाएगा x+8
प्लस एक्स प्लस 18 प्लस एक्स प्लस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा इज इक्वल टू देखो 90 हो जाएगा। अब ये 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये अब ये 2 देखो ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, और ये कितना हो गया देखो x और x 2x हो जाएगा यहाँ से मेरे पास, ठीक है। और ये आ जाएगा मेरे पास, एक सेकंड, ये यहाँ पर देखो जो मेरे पास है ये डियर स्टूडेंट्स मेरे पास मैंने यहाँ पर एक x एक्स्ट्रा लिख दिया, यहाँ पर ये सिर्फ 18 ही होगा, ठीक है। यहाँ पर ये कितना आएगा 18 ही आएगा, क्योंकि देखो यहाँ से हमने क्या किया देखो हाफ, ये हाफ और 4 कॉमन लिया तो ये कितना बचेगा सिर्फ 18 ही बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो कितना हो गया ये हो जाएगा 2 और x कितना हो गया मेरे पास 2x हो गया प्लस 8 और 18 कितना हो जाएगा 26 और 10 कितना हो गया 36 हो जाएगा इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 90। अब देखो 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा तो कितना हो गया 2x प्लस 36 इक्वल टू कितना 90/2, 2 से कैंसिल 45 टाइम्स, तो कितना हो गया देखो 2x इज इक्वल टू 36 इधर आएगा माइनस को रहेगा तो ये कितना हो जाएगा 45 माइनस 36, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 9 और x इज इक्वल टू कितना रहेगा 9/2 और x इज इक्वल टू कितना गया डिस्टेंस 4.5, ठीक है। अब देखो ये x का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 4.5, ठीक है 4.5। अब मेरे को यहाँ से ए बी और ए सी निकालना है, तो मैं ए बी कैसे निकालूंगा देखो ए बी का वैल्यू क्या है यह है x प्लस 10, तो कितना हो जाएगा देखो x प्लस 10 है साइड, तो यानी कि x कितना है मेरे पास 4.5 प्लस 10 तो कितना हो जाएगा 14.5। इसी तरीके से ए सी निकालेंगे, देखो ए सी ये वाली साइड है, देखो पूरी लेंथ कितनी है x प्लस 8, तो ये हो जाएगा x प्लस 8, तो x कितना है मेरे पास 4.5 प्लस 8 तो यानी कितना हो जाएगा ये 12.5, ठीक है। तो ये मेरे पास लेंथ आ गई ए बी और ए सी की, तो यही है इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।